ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कंफर्म करो सब। ठीक है। देखो, तो अपन लोग संडे को संडे बोले थे कि कैरियर ऑप्शन की बात करेंगे। हाँ, हर संडे को एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। और ये सीरीज इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों का जो डाउट होता है ना कि सर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, या फिर आईआईटी में ज़्यादा रैंक पे आप क्या करोगे, ज़्यादा रैंक आ रहा है तो आप क्या करोगे। आपको अगर ये भी है, मन होता है कि सर मेरे को तो बीटेक वगैरह तो करना ही नहीं है, मेरे को साइंस में मन लगता है, मेरे को मैथमेटिक्स में मन लगता है, तुम बोलते हो कि मुझे फिजिक्स में मन लगता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में चलता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी एक कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस है जो अपन को पता नहीं होता है, और इसको भी हम एक कैरियर के रूप में देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखो, अगर तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, सपोज डेट मान लो तुमने आईआईटी प्रिपरेशन किया, आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे कैरियर ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कैरियर ऑप्शन ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग ये जानेंगे कि अपन को चूज क्या करना है। देखो, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है किसी चीज़ को अप्रोच करने का, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा। तो तुम अपने कैरियर को कैसे देखते हो, तुम्हारा किस बातों में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आईआईटी ही एक ऑप्शन है। तो तुम्हारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट तुमको लग रहा है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा इसमें 100% दे सकते हैं, तो वो चीज़ ट्राई करना। मैं सीरीज ला रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ यही चीज़ एक है। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे अलग अलग ऑप्शन की कि क्या कैरियर हो सकता है। अपन पता है कि अपन को क्या होता है ना कि जब हम 10th पास करते हैं तो सिर्फ अपन को पता होता है कि क्या लेना है, अपन को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। आर्ट्स तो पता नहीं, लेते भी नहीं हैं आजकल, उसको तो अलग ही लेवल से समझते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कैरियर सिर्फ यहीं तक सीमित है। हर बात को समझिए। इस सीरीज में हम लोग 10 से 15 मिनट की क्लास होगा, सिर्फ संडे को, कोई क्लास नहीं है अब संडे को, सिर्फ कैरियर ऑप्शन की बात होगी। और ये सीरीज अभी चलता रहेगा, तो सिर्फ 15 मिनट आने हैं, ये वीडियो देखने हैं और समझना है। और जिसके बारे में तुम्हें और ज़्यादा डिटेल से जानना, तो जाके वेबसाइट पे देख लो, या बोलना मुझे, या किसी भी टीचर को बोलना, मैं उस पर क्लासेस लगवा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है बात है? तो अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं कि आईआईटी के अलावा भी कुछ ऐसे इंडिया में इंस्टीट्यूट है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अब बोलोगे कौन कौन से हैं? उसमें से एक तुम्हारा क्या है, एक एक तो उसमें से एक ऑप्शन है तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कहाँ है? भोपाल में है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IISER भोपाल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट में क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए। हम इस इंस्टीट्यूट में BS MS डुअल डिग्री कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस। ये हम दोनों डुअल डिग्री का मतलब होता है कि आप बैचलर भी कर रहे हो, साथ में मास्टर्स भी कर रहे हो। यानी कि एक साथ अगर 2 डिग्री देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट देता है, उसको डुअल डिग्री बोला जाता है। उसके बाद आप सिंगल सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो, MSc कर सकते हो, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में MS बोलते हैं, यानी मास्टर इन साइंस कर सकते हो। इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो। इंटीग्रेटेड PhD का मतलब होता है कि आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया और आप PhD के लिए इनरोल कर रहे हो कि हमको मास्टर के साथ साथ PhD भी करना है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड PhD। उसके बाद होता है कि PhD मतलब मास्टर करके आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद है PhD प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये छोड़ देते हैं, इस पर चर्चा करना सही नहीं है। अब देखिए, या तो आप बैचलर ऑफ साइंस की बात कर लो,
बैचलर ऑफ साइंस डुअल डिग्री की बात कर लो, अगर इसका एडमिशन का प्रोसेस देखोगे, इसका एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग से है। तो देखो यहाँ क्या है ना कि बैचलर ऑफ साइंस अगर आप दोनों करना चाहते हो, मतलब बैचलर ऑफ साइंस और एमएस डुअल डिग्री करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो, तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, मतलब आप इसमें कैसे इनरोल हो सकते हो। तो इसका एडमिशन का प्रोसेस है कि पहला तो आप KVPY के थ्रू हो सकते हो, यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो आप जानते हो कि KVPY का एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो एक पहला कंडीशन तो ये है कि आप KVPY निकाल लो तब एडमिशन ले लो। दूसरा है कि आप ज्वाइन इंट्रेंस, जिसको IIT बोलते हैं, IIT IIT जेई का एग्ज़ाम दो। अगर आपका रैंक, यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या लिखे हुए हैं, 10,000, विद इन 10,000 मीन्स 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। सोचो कि अगर आप 10,000 के रैंक तक आ रहे हो तब भी आपका एडमिशन होने का चांसेस यहाँ बनता है। तो एक तो ये कंडीशन है, या तो आप KVPY निकाल लो या जॉइंट इंटरेस्ट एग्ज़ाम निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि एक और कंडीशन है इसमें एडमिशन लेने का, इसमें जब सीट बचते हैं तो ये क्या करते हैं कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड का एक कट ऑफ निकालते हैं एडमिशन के लिए, कि आप इसमें एडमिशन लो, इतने रैंक का और इतने नंबर वाले को हम उठाएंगे यहाँ से। उसके बाद इंटरव्यू राउंड भी होता है। इसके लिए एक अलग से हो सकता है, जिसको जानना है तो वेबसाइट पे जाके देखना इसमें क्या कंडीशन है इसका, मतलब अगर तुम्हारा मार्क्स बेसिस पे कैसे लिया जाता है। तो ये एक तरीका है इसमें, ये एक तरीका है, तीनों के तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें एंट्री मार सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखो, तो एक कैरियर अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि देखो, अगर या तो तुम KVPY के लिए निकाल लो, या तो तुम IIT जेई का जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लो, तुम्हारा रैंक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बोलते हो ना कि रैंक ज़्यादा आ गया, अच्छे IIT में मिलेगा नहीं, अब क्या करूँ मैं। तो हो सकता है कि तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हारा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है कि तुम्हारा ह्यूमनिटीज़ में इंटरेस्ट हो, तुमको वो भी चीज़ पसंद आता होगा, तो तुम ऐसे काम कर सकते हो। तो देखो, इसके लिए क्या कंडीशन है। अब देखो, अगर मैं फ़ी की बात करूँ, ध्यान से देखना, सबसे इम्पोर्टेंट कहानी कि आप लगा क्या रहे हो और निकल क्या रहा है आपसे। एडमिशन फ़ी 4,000 रुपीज़, एलुमनी फ़ी, इकोसिस्टम, अरे देखो टोटल देखोगे तो 10,000 है। कोई रॉकेट साइंस, वन टाइम फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फ़ी पेमेंट करना है 10,000 का, और टोटल पेमेंट करना है फर्स्ट सेमेस्टर में 15,000। दूसरी नंबर बात देखो, दूसरा सेमेस्टर की बात है, दूसरा सेमेस्टर में आप 33,400 रुपीज़ पे करना है। और देखो, ये सब इंक्लूडेड है उसी में, यहीं पे लिख दिया होगा एवरी सेमेस्टर, टू बी एवरी सेमेस्टर, आपको एवरी सेमेस्टर यानी प्रत्येक सेमेस्टर में 33,400 रुपीज़ पे करना है। सोचो कि ये फ़ी तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फ़ी भी बहुत कम है। तो ये एक अच्छा फैक्टर बनता है कि तुमने जो पैसे लगा रहे हो वो कम लगा रहे हो। उसके बाद एक और इसमें बेनिफिट क्या है वो समझाता हूँ तुमको। इसमें अगर तुम MS वगैरह करते हो या फिर कोई रिसर्च पे काम करते हो, तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF स्कीम कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि तुमको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे इन द सेंस कि 50-75K के आसपास तुमको पर मंथ रिसर्च फेलोशिप मिलता है, अगर तुम इसमें सेलेक्ट होते हो तो। और ये इंस्टीट्यूट उसके अंदर में आता है, अगर तुम इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो और तुम किसी रिसर्च पे काम करना चाहते हो, तो तुम इसके वेबसाइट पर जाकर अपनी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किए, अगर तुम्हारा रिसर्च पेपर या किसी काम को ये अप्रूव कर दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम तुम उसके अंदर में अप्रूवल हो गया, तो क्या होगा कि तुमको एटलीस्ट 75K, या फिर एक कंडीशन है कि 35K, ये दोनों में से कोई एक तुमको प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हारा जैसा कंडीशन रहेगा। तो ये कंडीशन है, फुलफिल अगर हो जाए तो तुम्हें इस प्रकार का पेमेंट मिलेंगे पर मंथ। तो ये मत सोचो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को जॉब नहीं हुआ तो क्या करूँगा, मेरे को तो रिसर्च में मन लग रहा है मैं क्या करूँ। तो ऐसे ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे, क्लियर है बातें। अब जैसे कुछ यहाँ देखो, कुछ पिछले 2022 में फेलोशिप इसी कॉलेज से किसको किसको मिला, तो ये है, कुछ नाम सब दिए गए हैं, ये तुम जाके वेबसाइट पे देख सकते हो कि इन लोगों को वहाँ से प्रधानमंत्री का जो ये सिस्टम है,
PMRF, वो स्कीम के द्वारा इनको पेमेंट मिले, मतलब उनको ये सुविधा मिली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर तुम इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो तुम कौन से स्टूडेंट होगे, मतलब क्या क्या कौन कौन चीज़ें की पढ़ाई, कौन कौन चीज़ों की पढ़ाई तुम यहाँ से कर सकते हो। तो देखो, यहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो। देखो, डिपार्टमेंट नेमली बायोलॉजी। अगर तुम सोचो, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम्हारा बायो अच्छा है, तो इससे तुम बायो बायो का फॉरवर्डिंग आगे कर सकते हो, केमिस्ट्री में पढ़ाई कर सकते हो। होता है ना कि तुम कभी कभी बोलते हो सर मेरे को तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मन लगता है। उसके बाद तुम मैथमेटिक्स की बात कर सकते हो, अर्थ और इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर सकते हो, फिजिक्स की बात कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी पढ़ सकते हो। अच्छा, कोई ऐसे बंदे भी हैं जिनका मतलब तुमने साइंस तो लिया है लेकिन तुमको ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वाली सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि हमको ये पढ़ना चाहिए था। ओके। ओके, तो ये तुम कर सकते हो। उसके बाद इसमें इससे तुम केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो जो आईआईटी में भी होता है। यहाँ से तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हो और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शन देता है ये इंस्टीट्यूट। क्लियर है बातें? ये अच्छा, ये क्या है कि ये सिस्टम देख लो। ये सिस्टम तुम्हारा क्या है कि ये प्रोसेस, यहाँ पर इतने कैरियर हैं। और कैरियर की बात करोगे तो देखो, ये बोल रहा है कि ये सब में सेलेक्ट हुए हैं। ये सब क्या है कि रिसर्च फेलोशिप स्कीम होता है, यहाँ यहाँ पे लोग इनके हैं। तो तुम्हें और इसके बारे में जानना है, मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे दिया हूँ कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूट है, अ, इसमें कैसे एडमिशन होता है और कैसे इसमें काम कर सकते हैं। और डिटेल से जानना है तो जाओ IISER के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो IISER भोपाल सर्च करो, इनके वेबसाइट पे जाओ और डिटेल से पढ़ो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो इसके इसके बारे में जाओ, डिटेल से पढ़ो और थोड़ा फोकस्ड होके पढ़ाई करो। टेंशन नहीं लेने का। बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा, ऐसे कॉलेज तो नहीं जाना है जहाँ पर लाइब्रेरी में 2 बेंचें लगी होगी और बस तुम्हें 2 बेंच और 2 टेबल लगे होंगे और उसका नाम बाहर से लिखा होगा लाइब्रेरी और लैब। तो ऐसी चीज़ नहीं जाना है वहाँ। ऐसे कॉलेज जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं वो चीज़ अगर नहीं मिला जो तुम करना चाहते हो, हाँ तुम्हारे करियर ऑप्शन में ये एक अच्छा सुविधाजनक बातें हैं, तो ऐसे करियर को चूज करो। देखो, यहाँ लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली में, क्योंकि अगर तुम ऐसी चीज़ों को भी अपनाते हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ देखो, ध्यान से देखना। ये सब ये सब देखो, ये सब नए अपकमिंग वाले जो है ना, बायोटेक हो गया, फार्मा फार्मेसी टिकल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सिंथेटिक केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, ये सब की ऐसी चीज़ों की पढ़ाई होती है। बात समझ में आ रहा है? तो एक कैरियर ऑप्शन के रूप में ऐसी चीज़ों को भी रखो। अगर तुम अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम्हें साइंस वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती है, लोगों की मत सुनो, तुम अपने आप से पूछो कि हाँ तुम्हें करना क्या है। तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, इन चीज़ों की जानकारी रखो कि ये चीज़ होता है। क्लियर है बातें? सबकी सुनो, करो खुद की। तो टाइम हो चुका है तुम्हारा। मैं बोला था कि 15 मिनट ही लूँगा, तो 15 मिनट होने वाले हैं तुम्हारे। और ये सेशन फिर अगले संडे को लूँगा, तो वो लोग भी होंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस में के लोग होंगे जिनको वो चाहिए। तो ये इस क्लासेस में तुम ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिंक भेज दूंगा वो, और या ग्रुप में जो लिंक जाते हैं उसको शेयर कर सकते हो। ये बनाए ही गए हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये भी चीज़ होता है। क्लियर है बातें? बाइंडिंग अप करें आज का क्लास, आज के सेशन को। बढ़िया, ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।